आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 2 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जो कि राजस्थान में स्थित है। लोगों के अकॉर्डिंग राजस्थान में भानगढ़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, पर मेरी माने तो सबसे हॉन्टेड प्लेस में पहले नंबर पर आता है कुलधारा और दूसरे नंबर पर आता है भानगढ़। शुरुआत करते हैं कुलधारा गांव से। 13वीं सदी में कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण आकर बसे और वहां आकर रहने लगे। 17वीं सदी में यहां का दीवान बना सलीम सिंह, जो कि बहुत क्रूर था। उसे ब्राह्मणों की एक लड़की पसंद आ गई थी, तो उसने उन ब्राह्मणों से उस लड़की को उसे सौंपने को कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तब सलीम सिंह ने कुलधारा गांव को जलाने का आदेश दे दिया। जब गांव में ये खबर पहुंची तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाते, वो भी इतने कम समय में। लेकिन जब राजा वहां पहुंचा गांव को जलाने, तो उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने गांव के सारे घर जला दिए, लेकिन किसी का जला हुआ शरीर तक नहीं मिला। और सबसे अजीब बात यह है कि गांव वालों के गांव से बाहर जाने के पैरों के निशान तक नहीं मिले। पूरा गांव कुछ ही समय में वहां से गायब हो गया। गांव के लोग कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने उस गांव को छोड़कर जाने से पहले यह श्राप दिया था कि उस गांव में कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। शायद इसलिए आज भी इस जगह पर कोई नहीं रहता, लेकिन इस जगह पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने भी इस जगह पर काफी एंटिटीज की प्रेजेंस फील की है। आम जनता और टूरिस्ट को रात में कुलधरा जाने की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त के बाद गांव के द्वार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं भानगढ़ पर। भानगढ़, जो कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, यहां कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जाकर आए हैं और सभी ने एक ही बात कही है कि यहां की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। अगर आप इस जगह पर जाएंगे और अगर आपका ऑरा काफी वीक है, तो इस जगह की नेगेटिव वाइब्स आपको ड्रेन कर देंगी। कई टूरिस्ट ने इस जगह पर घूमते हुए बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, ऐसा एहसास होने की बात कही है। यह जगह इतनी हॉन्टेड है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस जगह पर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है। यहां के लोकल्स इस जगह के बारे में कहते हैं कि यहां रात में भूतों का बाजार लगता है। भानगढ़ के इस किले को 17वीं सदी में अकबर के सेनापति मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने बनवाया था। उन्हीं के वंशजों में आती है राजकुमारी रत्नावती, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उन्हीं के राज्य में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंधिया। ये अपने समय का बहुत सिद्ध और पहुंचा हुआ तांत्रिक माना जाता था, जिसे राजकुमारी रत्नावती पसंद आ गई थी। लेकिन राजकुमारी ने उसकी काफी बेइज्जती की और उसे महल से निकलवा दिया, जिसके बाद तांत्रिक ने राजकुमारी से बदला लेने के लिए काले जादू का प्रयोग किया और कहा जाता है कि तभी से भानगढ़ का विनाश शुरू हो गया और धीरे धीरे ये किला खंडर बनकर रह गया। इस किले में 3 से 4 हजार आत्माओं के कैद होने की बात कही जाती है, जो आज भी तांत्रिक के काले जादू से बंधे हुए हैं। इसलिए ये प्लेस मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन भानगढ़ की कहानी बस इतनी ही नहीं है। ये किला अपनी वास्तुकला के लिए विख्यात है। अरावली पर्वतों के बीच स्थित होने के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है और साथ में रहस्यमयी अशांत अनुभव, जिसके कारण ये राजस्थान का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन आज भी इस जगह का खौफ इतना है कि लोग इस जगह के आसपास बसने की कोशिश भी नहीं करते। भानगढ़ के जंगलों में एक और बहुत जरूरी वस्तु मिलती है, वो है केवड़े के वृक्ष। ये सबसे सुगंधित वृक्ष माना जाता है, जिससे इत्र और कई सारी औषधियां बनती है। इस केवड़े के वन को भी भानगढ़ में ASI के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस धरती पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे अस्तित्व से भी परे है। हमारे मानने या नहीं मानने से उन चीजों का अस्तित्व नहीं मिटेगा। हम बस सावधानी बरत सकते हैं कि हम सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।